आयरन मैन इज बॉर्न एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग समुद्र के किनारे घूमने आते हैं, तभी वहाँ पे एक हमला हो जाता है। लगातार हमले होने की वजह से वो लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी वो अपनी वीडियो में देखते हैं तो वहाँ पे एक जाइंट रोबोट होता है जिससे आयरन मैन लड़ रहा होता है, फिर उसे मार गिराता है। इससे आयरन मैन वहाँ के लोगों पे हो रहे हमलों से उन्हें बचा लेता है। कैलिफोर्निया की इस अनोखी फुटेज को टीवी में देखकर रोडी आयरन मैन से कह रहा होता है कि टोनी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर टोनी कह रहा होता है कि मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलता, लेकिन उस फुटेज में पता नहीं चलता कि वो जाइंट रोबोट कितना बड़ा था। तभी रोडी कह रहा होता है कि जायंट रोबोट से तो शिल्ड को लड़ना चाहिए, ना कि तुम्हें। वो बदमाश नहीं है टोनी, बस उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर टोनी कह रहा होता है कि मैंने हथियार बनाने बंद कर दिए हैं रोडी, अब तुम एक शांत टोनी स्टार को देख रहे हो। तभी रोडी कहता है कि लेकिन तुम तो सुपर विलन से लड़ते हो। फिर टोनी कहता है कि हम ये बात तो कई बार कर चुके हैं। तब भी रोडी कह रहा होता है कि अच्छा तो हल्कबस्टर यूनिट का क्या, तुम शिल्ड के लिए हथियार मत बनाओ, लेकिन उस मॉन्स्टर से लड़ने में उनकी मदद तो कर सकते हो। फिर टोनी उसकी बात सुनने से मना कर देता है। इसके बाद वो स्टार्क टावर में चले जाते हैं। वहाँ पर पेपर उनका वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे रोडी और टोनी आ जाते हैं। पेपर टोनी से कह रही होती है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी से घिरे रहते हो, कभी अपना फोन भी उठा लिया करो, मैं पिछले 20 मिनट से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। टोनी उससे कहता है कि क्या हुआ, मेरी इतनी याद आ रही थी। फिर पेपर उसे बताती है कि हाइड्रा ने अभी अभी यूनाइटेड नेशंस पर हमला किया है। इसके बाद हमें यूनाइटेड नेशन के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर हाइड्रा की बड़ी सी रोबोटिक मशीन से उनके सिपाही बाहर निकल कर आ जाते हैं। फिर टोनी कह रहा होता है कि क्या ये लाइव फुटेज है, तो फिर शिल्ड कहाँ है। तभी पेपर बता रही होती है कि वो तो 40 मिनट दूर है। यूएन में एक सेना की टुकड़ी है, पर जानते हो टोनी, वहाँ बहुत खास लोग है, दुनिया का हर लीडर वहाँ मौजूद है, हमारे प्रेसिडेंट भी वहाँ है। ये सुनने के बाद टोनी वहाँ से जा रहा होता है। तभी रोडी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। टोनी वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि पेपर मेरी लंच मीटिंग को पोस्टपोन कर दो, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। इसके बाद टोनी जारविस से कह के मार्क 6 आर्मर को रेडी करवा लेता है और उसे पहनकर यूनाइटेड नेशंस के लिए निकल जाता है। टोनी जा रहा होता है। तभी रोडी उससे कॉल करके कह रहा होता है कि संभल कर रहना दोस्त। फिर टोनी उससे कहता है कि टेंशन मत लो, मैं अभी आया दोस्त, 10 या 15 मिनट में। इसके बाद हमें यूनाइटेड नेशंस के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर हाइड्रा की मशीन यूनाइटेड नेशंस के सिपाहियों पर हमला करने वाली होती है। तभी टोनी आकर उसे उड़ा देता है। फिर टोनी उस मशीन से कह रहा होता है कि आराम से गिरना। तभी जारविस कह रहा होता है कि यूनिबीम के इस्तेमाल से आर्मर की पावर 40% बची है और नीचे 14 हाइड्रा एजेंट है, उनके सबके पास हथियार है। तभी टोनी कह रहा होता है कि मुझे रोडी को साथ लाना चाहिए था और हाइड्रा के लोगों से कह रहा होता है कि तुम पिछले 60 साल से दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। तभी टोनी के ऊपर हाइड्रा के लोग हमला कर देते हैं। इसके बाद टोनी गुस्सा हो जाता है और हाइड्रा के लोगों की गनों पर बॉम्ब लगाकर धमाका कर देता है। टोनी उनके ऊपर हमला कर ही रहा होता है। तभी हाइड्रा की बड़ी रोबोटिक मशीन से हाइड्रा ड्रेडनोट का हमला हो जाता है। तभी जारविस टोनी से कह रहा होता है कि आर्मर की पावर 32% बची है, इसे रिचार्ज करने की जरूरत है। तभी हाइड्रा के ड्रेडनोट टोनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे टारगेट करने लगते हैं। इसके बाद हमें हेलिकैरियर में दिखाया जाता है, जहाँ पर निक फ्यूरी अपडेट पूछ रहा होता है। इसके जवाब में एजेंट हिल कह रही होती है कि इस रफ्तार से हेलिकैरियर घटना से 5 मिनट दूरी पर है, हमारे शील्ड एजेंट पर हमला हो रहा है और वो जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर निक फ्यूरी कह रहा होता है कि हमारे पास 5 मिनट नहीं है हिल, तुम्हारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है क्या। तभी एजेंट हिल कहती है कि वहाँ पर आयरन मैन पहुंच चुका है। इसके बाद हमें टोनी को दिखाया जाता है, जो हाइड्रा के ड्रेडनोट से लड़ रहा होता है। टोनी जारविस से यूनिबीम को यूज करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन आर्मर में कम पावर होने की वजह से जारविस उससे मना कर देता है और हाइड्रा के ड्रेडनोट्स टोनी को खूब मार रहे होते हैं। तभी टोनी जारविस से कह रहा होता है कि मुझे अपनी शील्ड चाहिए। इसके बाद टोनी हाइड्रा के ड्रेडनोट से लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें रोडी को दिखाया जाता है, जो पेपर से कह रहा होता है कि मुझे यकीन है कि वो ठीक ही होगा और उसके आर्मर को कुछ नहीं हो सकता। तभी पेपर कह रही होती है कि मुझे आर्मर की फिक्र नहीं है, मुझे टोनी की फिक्र है। वो अकेले ही ऐसे लोगों से भिड़ जाता है जिन्होंने उसकी तकनीक चुराई है और हम उसकी इसमें मदद भी नहीं कर सकते। पता नहीं वो इसे अकेले ही क्यों करना चाहता है। फिर हमें वापस से टोनी को दिखाया जाता है, जो हाइड्रा के ड्रेडनोट से लड़ रहा होता है। इस बार टोनी कैसे भी करके 2 हाइड्रा के ड्रेडनोट्स को मार गिराता है। तभी उसे पता चलता है कि उन हाइड्रा के ड्रेडनोट्स के पास टोनी की टेक्नोलॉजी है। फिर इससे गुस्सा होकर टोनी हाइड्रा के तीसरे ड्रेडनोट्स को अपनी यूनिबीम से मार गिराता है। तभी टोनी के ऊपर एक और हाइड्रा का ड्रेडनोट्स हमला कर देता है। वो टोनी पर फिर से हमला करने आ रहा होता है। तभी वहाँ पे शील्ड का हेलिकैरियर आ जाता है और उसे उड़ा देता है। इससे टोनी कह रहा होता है कि ये तो बहुत जल्दी आ गए, पुलिस तो हमेशा आखिर में आती है। फिर शील्ड के बहुत सारे मैंड्रॉइड्स नीचे आ जाते हैं। इसके बाद वो शील्ड के मैंड्रॉइड्स कह रहे होते हैं कि टोनी अपने हथियार फेंक दो। तभी टोनी यूनिबीम के इस्तेमाल के लिए जारविस से पूछ रहा होता है। जारविस उससे कहता है कि हम यूनिबीम को थोड़ी देर में यूज कर सकते हैं। इसके बाद शील्ड के मैंड्रॉइड टोनी से फिर से कह रहे होते हैं कि ये लास्ट वार्निंग है, वहाँ से हट जाओ और तुम्हें हमारे साथ आना होगा। तभी जारविस टोनी से कह रहा होता है कि इन मैंड्रॉइड्स के साथ इससे स्टार्क इंडस्ट्रीज में बने हुए हैं। फिर निक फ्यूरी एजेंट हिल से उन मैंड्रॉइड्स को वापस बुलाने को कहता है। तभी एक हाइड्रा का ड्रेडनोट्स जाग जाता है और उन पे हमला करने वाला होता है। टोनी उस पर हमला करने वाला होता है। तभी सारे मैंड्रॉइड्स टोनी पर हमला कर देते हैं। फिर टोनी उस हाइड्रा के ड्रेडनोट्स को अपनी यूनिबीम से मार गिराता है। इससे शील्ड के 2-3 मैंड्रॉइड्स बीच में आ जाते हैं और घायल हो जाते हैं। इसके बाद टोनी शील्ड के हेलिकैरियर में ऊपर आ जाता है। टोनी निक फ्यूरी से पूछ रहा होता है कि तुमने मेरी तकनीकें क्यों चुराई। फिर एजेंट हिल टोनी को अरेस्ट करने की कह रही होती है। तभी निक फ्यूरी उनसे मना कर देता है और कहता है कि उसने मैंड्रॉइड्स पे हमला नहीं किया, बल्कि उसने यूनाइटेड नेशंस को बचाया है। फिर शील्ड के सभी एजेंट अपने
अपने हथियार नीचे कर लेते हैं। इसके बाद टोनी उनसे कह रहा होता है कि तुम मेरी तकनीक से युद्ध के हथियार बना रहे हो। फिर निक फ्यूरी कह रहा होता है कि तुम हमें सालों से तकनीक और हथियार बेचते आए हो, तुमने जो दिया उसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इसके बाद टोनी कह रहा होता है कि तुमने मेरी चीज को शैतान बना दिया और फिर उसे हाइड्रा को भी बेच दिया। फिर निक फ्यूरी कहता है कि क्या कहा तुमने? तभी टोनी कहता है कि शील्ड के सिस्टम को किसी ने हैक किया है और हाइड्रा के रोबोट्स तुम्हारे मेन रोड से थोड़े ही अलग है। फिर एजेंट एल बता रही होती है कि ये मेन रोड्स लोगों को बचाएंगे टोनी, शील्ड का यही तो काम है और तुम हमसे तकनीक छुपाओगे तो हाइड्रा जैसे ग्रुप्स का ही तो फायदा होगा। इसके बाद टोनी कहता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, हथियारों से मुश्किलें हल नहीं होती बल्कि बढ़ती है। फिर निक फ्यूरी कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि हमारी मुश्किलें और कैसे बढ़ेगी, तुम्हें पता है वहाँ क्या है? हाइड्रा के पास जो तकनीक है उससे सुपर विलन्स निकल रहे हैं और हमें इस सब को रोकने के लिए किसी ऐसे वैसे की नहीं, टोनी स्टार्क की जरूरत है। टोनी तुम ये सब अकेले नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक इंसान हो। तभी टोनी वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि इस सब को रोकने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ और बाहर करीब 3 दर्जन हाइड्रा एजेंट्स बेहोश पड़े हैं। इसके बाद टोनी वहाँ से चला जाता है। तभी निक फ्यूरी एजेंट एल से कह रहा होता है कि हाइड्रा हमारे सिस्टम में घुस चुका है, उसे ढूंढो और सिस्टम को ठीक करो, साथ ही ब्लैक विडो को बुलाओ। इसके बाद शील्ड के लोग सभी हाइड्रा एजेंट्स को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। फिर टोनी स्टार्क टावर पहुंच जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा रोडी, इस बार 3 रोबोट्स थे और रोबोट सूट पहने आदमी। तभी रोडी कह रहा होता है कि मैंने टीवी पर न्यूज देखने की कोशिश की लेकिन पेपर ने देखने नहीं दी। टोनी कहता है कि ये टीवी नहीं देखती। तभी पेपर कह रही होती है कि मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता था कि तुम मीटिंग के लिए लेट हो जाओगे। टोनी वहाँ से जा रहा होता है। तभी रोडी कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब अकेले करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद टोनी पूछता है कि क्या करने की जरूरत नहीं है। फिर रोडी उसे बता रहा होता है कि ये सब कुछ शील्ड का सामना करना, जायंट रोबोट्स और सुपर विलन्स, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे कंधों पर नहीं है। तभी टोनी वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों हमेशा मेरे साथ हो, पर इस सब के खिलाफ मेरी मदद कौन करेगा। फिर रोडी और पेपर भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें शील्ड की सिक्योरिटी जेल द बोल्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर शील्ड के लोग हाइड्रा के कैदियों को लेकर आ जाते हैं और निक फ्यूरी उन्हें बाहर निकालकर जेलों में बंद करने की कह रहा होता है। तभी एजेंट जिमी व्यू आकर पूछ रहा होता है कि निक फ्यूरी तुम कब से जेल में कैदियों को छोड़ने आने लगे? तो निक फ्यूरी उसे बताता है कि जब से हाइड्रा ने हम पर हमला करना शुरू किया है। इसके बाद निक फ्यूरी अपने साथ एजेंट एल को लेकर जेल के अंदर चला जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम बोल्ट जेल के बारे में क्या जानती हो। फिर एजेंट एल बता रही होती है कि बोल्ट सुपर विलन्स के लिए बनाई गई पहली जेल है, खासकर टेक एक्सपर्ट क्रिमिनल्स के लिए। इसे टोनी स्टार्क ने बनाया है, मतलब उसके शील्ड के लिए काम न करने से पहले। और अभी यहाँ के कैदियों में नाम शामिल है क्रिम्सन डायनामो, टेक्नोबोर, मोडॉक। इसके बाद में निक फ्यूरी कह रहा होता है कि और हाइड्रा का बॉस बेरिन वुल्फ गैंग, वॉन स्ट्रकर। तभी निक फ्यूरी और एजेंट एल उसके पास आ जाते हैं। वॉन स्ट्रकर कह रहा होता है कि हेलो डायरेक्टर। इसके बाद हमें एजेंट जिमी व्यू को दिखाया जाता है जो सभी कैदियों की जांच करके अंदर भेज रहा होता है। तभी उन्हें स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ दिखाई देती है जिससे ये कैदी गड़बड़ी करके बाहर निकल आता है। वो उस पे गोलियां चला रहे होते लेकिन वो रुकता नहीं है और फिर वो कैदी वहाँ से भागने में सक्सेस हो जाता है। इसके बाद हमें वॉन स्ट्रकर को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि तुम्हारे सवाल मुझे हैरान कर रहे हैं निक फ्यूरी, लेकिन हमेशा की तरह तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये सुनने के बाद निक फ्यूरी वहाँ से चला जाता है। फिर एजेंट एल उससे कह रही होती है कि तुम्हें सच में लगा कि वो तुम्हें कुछ बताएगा। इसके बाद निक फ्यूरी कह रहा होता है कि तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, कहीं पर हमला होने वाला जल्द ही। तभी उनके सामने ग्रिम रीपर नाम का भागा हुआ कैदी आ जाता है। निक फ्यूरी उससे कह रहा होता है कि यूएन पर किया गया हमला एक चाल थी, ये सब कुछ बैरन को छुड़ाने के लिए किया। इसके बाद एजेंट एल और निक फ्यूरी उसको रोक रहे होते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है और बैरन का हाथ लेके वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रिम रीपर बैरन के पास आ जाता है और उसे छुड़ा लेता है। इसके बाद ग्रिम रीपर और बैरन वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में शील्ड के एजेंट्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते लेकिन वो उनको मारकर वहाँ से चले जाते हैं। बैरन और ग्रिम वहाँ से जा रहे होते तभी वहाँ पे निक फ्यूरी आ जाता है और उन दोनों को बोल्ट से जाने से रोक रहा होता है। बैरन निक फ्यूरी पर हमला कर रहा होता तभी निक फ्यूरी थोड़ी देर लड़ने के बाद उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। फिर बैरन के पास एजेंट हिल आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद निक फ्यूरी को दिखाया जाता है जो ग्रिम को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ग्रिम गाड़ी से निक फ्यूरी को नीचे गिरा देता है लेकिन निक फ्यूरी उसकी तलवार में बम लगा देता है। इसके बाद ग्रिम भी धमाका होकर गाड़ी से नीचे गिर जाता है और निक फ्यूरी एक सूट पहन रखा होता है जिससे वो गिरने से बच जाता है और ग्रिम के वहाँ पे आकर उसे पकड़ लेता है। इसके बाद शील्ड के एजेंट्स बैरन को वापस जेल में ले जा रहे होते हैं। फिर रिपर को भी एजेंट एल और निक फ्यूरी जेल में बंद कर देते हैं। एजेंट एल निक फ्यूरी से जाते हुए पूछ रही होती है कि डायरेक्टर फ्यूरी ये जगह वॉल्ट, द क्यूब, बिग हाउस, क्या ये सारी सुपर विलन जेलें एक जैसी है? तभी फ्यूरी कहता है कि नहीं, ये चारों अलग है। फिर एजेंट एल कहती है कि 4 जेलें, मुझे लगा सिर्फ 3 ही जेल है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसके 2 पिछले एपिसोड चैनल में आप जाके देख सकते हैं।